ताहिर। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीगी रहनुमाओं ने एक बार फिर कप्तान को आड़े हाथों लिया। दानियाल अजीज बोले कि इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा के एहतसाब कमीशन का कानून क्यों तब्दील किया। 2 साल से गैर मुल्की फंडिंग का केस इलेक्शन कमीशन में चल रहा है। अब कलाबाजियों के दिन गए, इमरान खान को जवाब देना होगा। जब उस बड़ी करप्शन का सुराग निकला तो आपने कानून तब्दील करके जो जनरल साहब तुमने खुद बड़े धूमधाम से हामिद साहब को भर्ती किया था, उनको आपने इस्तीफा देने पर मजबूर किया। जिस तरह तुमने फॉरेन फंडिंग का जवाब नहीं दिया, जिस तरह तुमने आज इलेक्शन कमीशन में जवाब नहीं दिया, जिस तरह तुम सुप्रीम कोर्ट से भागे हुए हो, वैसे तुम अपने सारे साथियों को तरीकाकार बता रहे हो कि अदारों को मफलूज कर दें। दानियाल अजीज का कहना था कि इमरान खान कौमी सलामती के लिए खतरा है, वो माफी मांगे और इदारों की पासदारी करें। मुल्क दुश्मन अनासर से हासिल किए हुए पैसे इस्तेमाल किए इस्लामाबाद पे हमला बोलने के लिए और चाइनीज प्रेसिडेंट का आपने डिले किया। तुम नेशनल सिक्योरिटी रिस्क हो, तुम नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच हो, जो आके हमें बताते हो कि पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर के ऊपर जॉइंट न्यूक्लियर प्लांट बनना चाहिए। अल्लाह ताला आपके दिमाग के ऊपर रहम करे, पता नहीं कहाँ इसके पेज पुर्जे चल चुके हैं। इस मौका पर तलाल चौधरी का कहना था, इमरान खान नवाज शरीफ से शिकस्त का बदला पाकिस्तान से न लें, चोर चोर का शोर मचाना छोड़ दें, ऐसा करने से बच नहीं सकते। हम इलेक्शन कमीशन में अलिफ लैला की कहानी नहीं, सबूत लेकर आए हैं। अपनी चोरी बचाने के लिए ये चोर चोर का शोर छोड़ें, ये इससे आप बच नहीं सकेंगे। इलेक्शन कमीशन में इन तमाम सबूतों के साथ हम हाजिर हैं और इंशाअल्लाह ताला जो इल्जामात लगाए हैं वो अलफ लैला की कहानी नहीं, वो ऐसे पक्के सबूत हैं कि जिस पे आप डिस्क्वालीफाई होंगे। तलाल चौधरी का कहना था, इमरान खान और उनके साथी इलेक्शन कमीशन में झूठ बोल रहे हैं, हमारे पास पक्के सबूत हैं। इमरान खान की एक जेब से मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरी जेब से टैक्स चोरी निकली। इमरान खान नाअहल होकर रहेंगे, उनकी तलाशी होकर रहेगी।